हमें यहाँ बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, पर कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हम लेट हो गए। एनीवेज गाइस, वेलकम टू पचकुइयाँ फर्नीचर मार्केट। ड्रेसिंग टेबल की डेड बॉडी पड़ी है। देखो, हमें पता भी नहीं था क्या अंदर गंद फैल रहा है। जिम जा रही थी तो उससे पहले मैंने सो गाइस, हम लोगों ने पहले ये वाला सोफ़ा पसंद करा था। ये है, एक कलर ये है। इसकी भैया क्या कॉस्ट होगी? You will never be at this age again. Please do what makes you happy and make every moment a golden moment. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। और आज मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर आई हूँ पचकुइयाँ मार्केट, पचकुइयाँ फर्नीचर मार्केट। और यहाँ हम लोग के आने का रीज़न है मम्मी पापा के घर को वापस से ऑर्गेनाइज़ करने का। तो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि पापा मम्मी के घर में टर्माइट का इन्फेक्शन हो गया था, तो फिर वो सब चेंज कराया था हमने। जो भी कबर्ड्स वगैरह इन्फेक्टेड थे वो सब चेंज कराई थी, किचन चेंज कराई थी। और जो पुराना फर्नीचर था वो मेरे पापा बहुत टाइम से हटाना चाह रहे थे, तो उसको डिस्कार्ड कर चुके हैं हम। लेकिन अब हमें नया फर्नीचर लेना है, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ दिल्ली में। ये बहुत फेमस मार्केट है पचकुइयाँ फर्नीचर मार्केट। अच्छा सा फर्नीचर ले सके मम्मी पापा के लिए। देखते हैं क्या बात बनती है नहीं, क्योंकि हमारी चॉइसेस काफ़ी पर्टिकुलर हैं। और अभी दीदी और मैं एक चक्कर तो मार कर आए हैं, और थोड़ी सी होप कम लग रही है, क्योंकि हमें फैब्रिक भी अपनी ही चॉइस का चाहिए। तो मैंने सोचा चलो अब की बार जब अंदर जाऊँगी तो आप लोग भी पूरा टूर करा देती हूँ, और कोई चीज़ पसंद आती है तो उसका प्राइस वगैरह भी आप लोग को बताने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, तो मैंने इतना सब इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन ये तो बताना भूल गई कि मैं आई किसके साथ हूँ। तो मैं अपनी बड़ी सिस्टर के साथ और अपनी थर्ड सिस्टर के साथ आई हूँ। और पहले पूछ रही हूँ, आप आ सकती हो? कंफर्टेबल हो कैमरे में हेलो बोलने के लिए? मना कर रही हैं, लेकिन दूर से हेलो बोल देंगी। हेलो, बस ठीक है, हम दूसरों को बॉदर नहीं करेंगे। चलो अब अंदर आप लोगों को दिखाऊंगे मार्केट कैसा है। तो रुको जरा, सबर करो। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और देखेंगे कि हमें कहाँ के लिए फर्नीचर चाहिए और कौन सी जगह को हमें रेनोवेट करना है। तो ये क्लिप्स हैं लास्ट ईयर सितंबर की, जब हम लोगों ने डिस्कवर करा था कि टर्माइट काफ़ी फैल गई है और हम लोगों को यहाँ पे ट्रीटमेंट कराना था। तो इसलिए मम्मी पापा को दीदी के यहाँ पे एक हफ्ते के लिए भेज दिया गया था, और यहाँ पे मैं और ललित ट्रीटमेंट को करवा रहे थे। इधर हूँ। दरवाजा बंद कर दूँ? छोड़ दो, जैसा भी है कोई नहीं, मैं देख लूँगी। चलो बाय, हैव अ नाइस ट्रिप, नाइस डे, बाय। छोड़ दी, बाय। चलो बाय शोभित, हैप्पी सेफ ड्राइविंग। थोड़ा म्यूजिक चला लेना। बाय बाय। सो दिस इज़ द करंट सीन ऑफ दिस होम। इतनी बुरी हालत में है ये घर। सब चीज़ें खाली करी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ी बहुत क्रॉकरी है। दिस इज़ डाइनिंग एरिया। ड्राइंग रूम तो भैया पूछो ही नहीं, क्या ही हालत होगी इसकी। सी, सारा किचन यहीं उठ कर आ गया है। ये मेरा कबर्ड का सामान है, और यही नहीं, बेड पे भी मेरा ही सामान है। किचन अभी ऐसी है इस हालत में। ऊपर अभी ऊपर वाले फ्लोर पे ललित करवा रहा है टर्माइट ट्रीटमेंट। ये है मम्मी का रूम, यहाँ पे भी मेरा ही सामान है, सारा कबर्ड खाली कर दिया है। एंड दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ टर्माइट यहाँ पे। और ये और फैल गई है, मतलब उस दिन यहाँ तक थी, स्प्रे करा हुआ है, उसके बाद भी यहाँ तक, और उसके आगे भी फैल गई है। यहाँ इस जगह पे भी टर्माइट है। यहाँ पे बहुत बुरी हालत हो गई घर की, संभालते संभालते पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ये पापा का रूम, पापा के कपड़े कुछ। एंड दिस इज कबर्ड, इसमें भी बहुत सारी टर्माइट थी यहाँ नीचे इस एरिया में। जस्ट लुक एट दिस। पापा के एक आध लाइसेंस को भी खा गई है, एक आध डॉक्यूमेंट को। और देख लो कितनी बुरी हालत है यार। क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो हो रहा है।
तो यहाँ पे स्कर्टिंग में ड्रिल होल्स करके मेडिसिन को फिल कर दिया है और वाइट सीमेंट से उसको फिर क्लोज कर रहे हैं। और यहाँ पे कबर्ड्स के अंदर भी भैया स्प्रे कर रहे हैं क्योंकि टर्माइट्स हर जगह पे फैली हुई थी। एक मिनट भैया कुछ बोल रहे हैं क्या भैया? हाँ मार दो। सो अब यहाँ पे जो हो रहा है वो है फ्यूमिगेशन प्रोसेस, जो कि है एक स्मोक प्रोसेस। ये बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेस्टेशन के लिए यूज़ करा जाता है। यहाँ पे भैया ये स्मोक फैला देंगे और हम इस रूम को बंद कर देंगे ताकि ये स्मोक जो है वो जो भी क्रैक्स हैं जहाँ पे टर्माइट्स हो सकती हैं, बेसिकली हार्ड टू रीच एरियाज जो होते हैं वहाँ पे जाके टर्माइट्स को किल कर देता है। और ये जो होती है ओडरलेस गैस होती है बट ये टॉक्सिक होती है, तो इसलिए रिकमेंड करते हैं कि आप वहाँ पे नहीं रुको। और इसी वजह से हमने अपने पेरेंट्स को भी दीदी के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था 1 वीक के लिए, ताकि ये ट्रीटमेंट अच्छे से काम कर सके और जहाँ तक हो सके वहाँ तक चीज़ें बच जाएं टर्माइट से। दिखाओ पैटी दिखाओ अपनी। देखो दोस्तों, ये पैटी है, हमने कभी खाई नहीं थी। तो अपना ये तो बनता ही है ना कि हम अपनी यहाँ बचपन वाली, मतलब हम तो नहीं, तुम तो बचपन में नहीं थे, मैं अपनी बचपन वाली मार्केट में आके यहाँ पे मतलब फुल स्टॉप से यहाँ की गरम गरम आलू पैटी एंजॉय करने वाली हूँ आफ्टर दैट दीमक ट्रीटमेंट। मतलब लायक कोई और फायदा। मम्मी गाल पे लगा दूं नाक पे? नहीं, मम्मी से लगवाई। मजाक करूं मम्मी को। चीयर्स। पापा स्माइल तो कर दो। उस साल पापा का बर्थडे हमने दीदी के यहाँ पे सेलिब्रेट करा और मैं 1 नाइट स्टे के लिए गई थी। नेक्स्ट डे मेरा ऑफिस था तो मैं वापस होने लगी, लेकिन दीदी चाहती थी कि पापा के एक काम के लिए मैं उनको कंपनी दूं और इसीलिए मैं रास्ते से वापस हो गई और दीदी को मैंने सरप्राइज़ दिया। फिर दीदी और मैं गए पापा के काम के लिए और पापा का काम अच्छे से हो गया और फिर हम लोग वापस हो लिए घर के लिए। और उसी दिन रात में थोड़ा लेट मैं अपने घर वापस चली गई, ये जानते हुए कि कबर्ड्स को अब चेंज ही कराना पड़ेगा। तो मम्मी पापा दीदी के साथ मार्केट में मटेरियल्स को एक्सप्लोर करते हुए हमारे घर में सरप्राइज़ देने आ गए। मैं बहुत ही अभद्र हालत में थी जब ये लोग आए थे। आई वॉज टेकिंग शावर। उधर ही बैठा हूँ, पैर नीचे ही रख। 29 सितंबर को मम्मी पापा घर आ गए और मैं मम्मी पापा के घर आ गई बहुत सारा खाना पैक करके, क्योंकि नेक्स्ट डे से हम लोग का काम शुरू होना था। सो गाइस, मुझे नहीं पता कि आप लोग ये वीडियो कब देखोगे, लेकिन आज ही अलमीरा टूट जाएगी। और ये मैंने स्कूल टाइम में लिखा था, मतलब आज ही मेरी बचपन की लिखी हुई कोटेशन भी हमेशा के लिए यहाँ से रिमूव हो जाएगी। It's all about love. Love is a game to be played with reckless abandon. Life is a precious gift given by God. Just 2 reminders, because I'm high on love always, and a gentle reminder for me that it's a precious gift. तो उसी दिन कारपेंटर भैया ने हमारे घर आना था, जिन्होंने हमारे घर में काम करा था और हमें इनका काम पसंद आया था, इसलिए हमने इन्हीं को हायर करा था इस काम के लिए भी। और ये काम शुरू हुआ था 30 सितंबर और ऑलमोस्ट डन होने वाला था 9 नवंबर में। और इन दोनों डेट्स के बीच में काफ़ी सारी मेहनत हुई हम लोगों की। अच्छा, और कुछ इसी तरह से मैं व्हाट्सएप पे अपने घर के ग्रुप पे मैं सबको अपडेट करती रहती थी कि अब काम शुरू हो गया, अब इस स्टेज पे पहुंच गया है विद फोटोज़। इन्हीं सब के बीच में मेरा ऑफिस भी चल रहा था, तो रात में मैं जग के ऑफिस का काम करती थी और कोशिश करती थी कि सारे टास्क मैं पहले से कंप्लीट करके रखूँ एडवांस में। और ये देख लो, यहाँ पे सारी कवर्ड्स निकल गई हैं और मेरा आना जाना फ्रीक्वेंटली लगा ही रहता था अपने घर से मम्मी पापा के घर। और इस टाइम पे तो ललित भी मेरे साथ आया हुआ था, क्योंकि हम लोग को जाना था मार्केट और कुछ मटेरियल हमें सेलेक्ट करना था, उसके लिए हम दोनों गए और वहाँ पे भी मैं आप लोग को लेके चलती हूँ। यहाँ पे हमने बहुत सारे माइका के ऑप्शंस देखे, आप लोग भी देख लो। सुंदर तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस लगे, लेकिन हमने वहाँ से कोई सिलेक्ट नहीं करा क्योंकि हमारा दिल तो आया हुआ था इस वाले पर्टिकुलर कलर पे। सो गाइज, मजाक की बात नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख सा हो रहा है
क्योंकि जब से हमने ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट करा है, मेरा बेडरूम जो होता था, सब चीज़ें चाइल्डहुड मेमोरीज़, मतलब जो मेरी कवर्ड हमेशा से थी वो ये रही। एंड सी, वो मेरी ड्रेसिंग टेबल की डेड बॉडी पड़ी है। मतलब टर्माइट को क्या पड़ी थी मेरी ड्रेसिंग टेबल खाने की, इतनी बुरी सिचुएशन हो गई है। या सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ये भी मेरे ही रूम का पार्ट है। सी, ये ड्रॉर जिसमें मेरा मेकअप अभी तक रहता था, ये ड्रॉर भी ऐसी हो गई है। ऑल्सो वो वाली ड्रॉर जिसमें ही ड्रायर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रहती थी। हे भगवान। मार्केट से आने के बाद कुछ इस तरीके का था मेरे बेडरूम का हाल। और ये देख लो, इतनी सारी टर्माइट है और यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर कॉलोनीज बना रखी हैं। और ये कुछ कोटेशंस हैं जो मैंने ड्रेसिंग एरिया और बेडरूम के पार्टीशन स्लाइडिंग डोर पे लगा रखी थी, और आज के बाद ये सब हट जाएंगे। पेंटिंग किसने लगा रखी है? पीछे इधर भी लगी। देखो, हमें पता भी नहीं था क्या अंदर गंद फैल रहा है। नहीं, अंदर क्या गंद फैल रहा है हमें पता भी नहीं था। समय बीतता गया और धीरे धीरे हमारा काम आगे बढ़ने लगा। तो इस टाइम तक हम लोग के सिर्फ रूम्स की कबर्ड्स तोड़ी गई थी और उनको ही बिल्ड करने के लिए HDHMR के बोर्ड्स आए थे। HDHMR से मेरा मतलब है हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस बोर्ड। और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये किसी भी मॉइस्चर वाली और डैम्प जगह पे आराम से लग जाते हैं और इसमें टर्माइट इजीली नहीं लगती है। लगे हाथ पापा मम्मी का पुराना RO भी हमने चेंज करा दिया, क्योंकि वो भी हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कराने का। और यहाँ पे हमारा नया RO भी आ गया था। अभी जिस एज में मम्मी है, उस एज में मम्मी इतना नहीं मैनेज कर सकती थी कि किचन में प्रॉपर खाना भी बन रहा है और मम्मी काम भी करा लें साथ में। और थोड़े टाइम बाद तो किचन भी तोड़ दी गई थी और दोबारा रेनोवेट हुई थी। तो मैं हमेशा मेक श्योर करती थी कि जब भी आऊँ मैं बहुत सारा खाना बना के लाऊँ, ताकि घर के खाने की कोई कमी ना हो। और मैं एक बार नहीं आ पाई थी तो फिर मैंने खाना पोर्टर करा दिया था। इन्हीं वजह से मैं कह रही थी कि काफ़ी मेहनत लगी जब तक घर में काम हो रहा था उस बीच। हाँ बता, ये के लिए खींच दिए सेवई, खीर अभी रखी है, ख़त्म करवा दूंगी मैं पुराना माल। ठीक है, आज ही बनाई है ताजी बढ़िया सही। और किचन में कई घंटे खड़े होने के बाद, जबकि मेरी हाउस हेल्प भी मेरी हेल्प करती थी, उसके बाद घर पहुंच के मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं होती थी और कुछ काम करने की, लेकिन फिर भी करना पड़ता ही था। तो ये देख लो, ये है पापा के रूम की कबर्ड का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजेस करना चाह रहे थे। बेसिकली मैं ऊपर के सेक्शन में पापा की एक छोटी सी बार बनाना चाह रही थी और इसके लिए मैंने ये मेजर करने के लिए बॉटल रखी थी। ऐसी कितनी मॉर्निंग्स हम लोगों ने देखी है। यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ और आप ड्राइंग रूम की हालत देख सकते हो, पीछे पूरा कबाड़ बना हुआ है। और यहाँ पे वर्कर्स आ गए हैं, तो भैया लोग बेडरूम में काम कर रहे हैं और मम्मी और मैं यहीं पे वेट करते थे शाम तक काम होने का। और साथ में और भी काम चल रहे थे, जैसे कि पापा की डॉक्टर विजिट। और अब देखो, यहाँ पे किचन भी रेनोवेट होनी शुरू हो चुकी है। कब्जे हैं? नो सर, पेंडिंग है। सो यहाँ पे ये बुकलेट्स आई हैं हमारी उस शॉप से जहाँ से हमने अपने घर में माइका का काम कराया था। इनफैक्ट पूरा मटेरियल ही वहाँ से मंगाया था, तो वहीं से आ रहा था सारा मटेरियल। और साथ में हमने फिर भैया से कह के बुकलेट भी मंगा ली। और ये देखो, दूसरी बुकलेट भी है। और यहाँ पे से हम लोग अब पसंद कर रहे हैं कि क्या क्या ले सकते हैं। सो गाइस, घर जाते जाते मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भूल रही हूँ और याद आ गया, मैं सरगी के लिए रसगुल्ले मंगाए थे, वो भूल गई थी। अब याद आ गए। भाई देवे देखो, हमारी गैलरी में इतना सारा सामान रखा है। गैलरी भी गैलरी जैसी नहीं लग रही, बट इट्स ओके। तो मेरा दिन इतने में ही नहीं ख़त्म हुआ था। मैं अपने पेरेंट्स के घर से अपने घर आई और वहाँ से फिर ललित को पिक करा। फिर हम लोग शॉप पे गए और वहाँ से हमने ये माइका का पूरा रोल उठाया, जो किसी तरह मेरी कार में फ़िट हुआ। और ये डिसाइड हुआ कि मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो इसको लेके जाऊँगी। ये तुम्हारा खराब हो गया क्या?
नेक्स्ट डे करवा चौथ थी, तो एज़ यूजुअल रात में जग के खुद मैंने मेहंदी लगाई। सो गाइज दिस इज़ क्वाइट फ़नी। नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था और आप लोग देख लो मेरी हालत क्या हो रखी है। मैं ऐसे गई थी अपने बर्थडे के दिन अपने पेरेंट्स के घर पे। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि मैं कभी भी अपने बर्थडे पे इतनी थकेली नहीं रही जितनी मैं उस साल के बर्थडे पे थी। ना मैं ढंग से रेडी हुई, ना मेरे पास एनर्जी थी। इवन कोविड के टाइम पे भी मैं अपने टेरेस पे अपना बर्थडे एंजॉय कर ही लेती थी। ये जो इस वक्त ऊपर दिख रहा है ना, ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप है और ये है मेरा वर्क सिचुएशन। मैं यहाँ पे किसी तरह थोड़ी सी जगह बना के बैठी हुई हूँ। अब इसको गेस करने के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेंगे क्योंकि आप लोग अब तक तो समझ ही गए होंगे कि दिवाली आ गई थी और हमारा काम अभी भी बीच में अटका हुआ था। लेकिन दिवाली आ गई तो अब दिवाली तो मनानी ही पड़ेगी ना। और मुझे तो हर साल के जैसे इस साल भी भूत ही चढ़ा हुआ था कि खुद ही दिवाली की लाइट्स लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे अकेले ये सारी दिवाली की लाइट्स लगाई और फिर मैं अपने घर चली गई। हर बार की तरह ललित और मैं इस बार भी दिवाली पे घर आए थे और आप लोग देख सकते हो किचन के ऊपर का काम अभी बचा है, नीचे का भी कैबिनेट्स रिमूव कर दी गई हैं और स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं। लाइट्स हमने कुछ ज़्यादा प्रोफेशनल जैसे लगाई हैं। बाय। बाय। मुझे ना बचपन से ही दिवाली पे या दिवाली के आसपास जब लाइट्स लग जाती हैं ऐसे पार्क का राउंड लेने में बड़ा ही मज़ा आता है। मैं कॉलोनीज़ में भी जाती थी लोगों की लाइट्स देखने के लिए और मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ देख लो। तो सिर्फ उसी साल मैंने अपने घर को इतने अच्छे से डेकोरेट करा था दिवाली पे। मतलब घर जाने से पहले मम्मी पापा के मैं यहाँ पे ये सब करके गई थी। मैंने रंगोली बनाई थी, फ्लावर्स मंगाए थे, उनसे डेकोरेट किया था और ये मैंने कहीं शेयर ही नहीं करा क्योंकि ये सब मैंने कर तो लिया लेकिन शेयर करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मेरा तक साफ है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही थी और अब बारी आ गई थी हैंडल सेलेक्ट करने की। ये वही शॉप है जहाँ से हमने अपने घर के लिए हैंडल्स सेलेक्ट करे थे और यहाँ से मम्मी को भी सिलेक्ट करा दिए और हमारे यहाँ पे काम हो गया। घर जाते हुए मेरे अंदर की घरेलू नारी जाग गई थी इतनी सारी फ्रेश वेजिटेबल्स को देख के। और ये चीज़ें ना अब मेरे साथ बहुत होती है कि मेरे को जब भी अच्छी सब्जियां दिखती हैं, अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, मैं जाके उन्हें ज़रूर परचेज़ करती हूँ और ये चीज़ मुझे किसी भी शॉपिंग से ज़्यादा खुशी देती है। और इस बीच तो मेरे घर से बन के खाना मम्मी पापा के घर भी जाना था तो मुझे ज़्यादा बल्क में वेजिटेबल्स भी लगती हैं और ये देखो इतनी सारी वेजिटेबल्स मैं उस दिन लेकर आई थी और मैं बहुत खुश थी। और तो और इसी साल ललित ने मेरे को 1 साल की जिम की मेंबरशिप मेरे बर्थडे पे गिफ्ट कर दी थी जो कि मैंने 12 नवंबर से ज्वाइन करा था। लेकिन इन सब कामों के बीच में कई बार क्या होता था कि मैं जिम जाती थी और वहाँ पे कॉल आ गई, कभी कुछ अर्जेंट काम हो गया जैसे कि किचन रिमूव करते हुए भैया लोगों से गैस स्टॉप ब्रेक हो गया तो फिर मुझे कस्टमर केयर पे कॉन्टैक्ट करके किसी को बुलाना पड़ता था। तो ऐसे कुछ ना कुछ काम आते ही रहते थे। देखो ये काम तो चल ही रहे थे और ये कब तक चलेंगे ये मेरे कंट्रोल में भी नहीं थे और सच बोलूँ तो मेरी बैंड भी बहुत बजी हुई थी। लेकिन इस बीच में मेरी विंटर्स तो निकली जा रही थी ना, तो बीच बीच में मैं अपना टाइम भी इंजॉय कर लेती थी जैसे कि टेरेस पे जाके सनसेट देखना, फ्लाइट्स को जाते हुए देखना, फ्रूट्स खाना, धूप सेकना। और तो और इसी टाइम पे मेरे रिलेटिव्स के यहाँ पे कोई शादी थी तो फिर हम लोग उसी पूरे कियोस में रेडी होके शादी अटेंड करके आए थे। फिर यहाँ पे एडिशनल काम ये हो जाता था कि देखना पड़ता था कितना मटेरियल बचा है और कितना यूज़ होगा। तो इसी बीच कुछ ऐसी माइका की शीट्स थी जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होनी थी, बच गई थी। तो फिर भैया लोगों ने उनको रैप करा और फिर मेरी कार में रखा और उस दिन मेरी ड्यूटी ये थी कि मैं वापस शॉप पे जाऊँ उनको वापस करने। फिर साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ एडिशनल काम भी करा लिए जैसे कि एसी के नीचे कर्टेन रॉड्स लगवाना ताकि हाफ विंडो कर्टेन से कवर हो जाए और पीछे ये जो विंडो के डोर्स हैं इनमें देखना कि ढंग से बंद हो रही है नहीं, क्योंकि अभी तो काम चल ही रहा था घर में। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम इसको फिक्स करा दें हाथों हाथ ही। तो मैं यहाँ पे फिर से हैंडल्स वाली शॉप पे आ गई क्योंकि हमने हैंडल्स तो गिन के मंगाए थे लेकिन किचन में फिर भी कुछ शॉर्टेज हो गई थी तो उनको वापस से लेने। तो यहाँ पे मैं वही अपना फेवरेट काम कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि मटेरियल कितना बच गया है, कितनी शीट्स बच गई हैं और कितनी की रिक्वायरमेंट है अभी।
2 3 4 5 8 8 तो हैं वाइट, और 1 2 3 1 2 3 4 हैं ये वाली शीट्स। और हालत ये थी कि कुछ काम याद रखने के लिए मैं हाथ पे ऐसे लिख लेती थी। अब हो रहे थे फाइनल टचेस, तो मैं यहाँ पे चेक करने आई थी और मैंने कहा कि ऊपर एक शीट लगा दो वाइट वाली, ताकि एरिया भी कवर हो जाए। ये स्टेबलाइजर भी एसी का था ना, अंदर ऊपर रखवा दिया। बचा हुआ मटेरियल फिर मैंने स्टोर रूम में रखवा दिया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन भैया का कुछ काम चल रहा था, तो हमने यहाँ पे फाइनल टचेस उनसे भी करवा लिए। और यहाँ पे ये जो रोल है ये मुझे वापस करने जाना था, तो मैं एक दिन जिम जा रही थी, तो उससे पहले मैंने सोचा भाई पहले ये रोल ही दे देती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिम में जाऊँ और ये मेरी कार में कोई देखे ये पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पे मम्मी भी किचन में कुछ फाइनल टचेस के काम करा रही थी, किचन हो गई थी पूरी रेनोवेट। ये मैं ललित को दिखा रही हूँ कि ऐसे पापा का मिरर लगवा दिया है, लेकिन यहाँ पे ये अड़ रहा है। और यहाँ पे मैं पापा की बार की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कुछ नट्स और यहाँ पे फॉक्स नट्स भी थोड़े से रोस्ट कर लिए, और ये मैंने पापा का बार सजा दिया, और ऐसी कुछ थोड़े से छोटे मोटे डेकोरेशन के पीसेस भी लगा दिए, और इस तरीके से हमारा घर का काम ख़त्म हुआ। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर सम फर्नीचर मम्मी पापा के घर के लिए। तो गाइज ये है एंट्रेंस, और ये गेट नंबर 1 है। हम गेट नंबर 1 से एंटर करेंगे यहाँ पे, और ये बिल्कुल सीधे सीधे उसमें है। काफ़ी चेंज हो गया है, मैं अपनी मैरिज के टाइम पे आई थी तो अभी काफ़ी चेंज हो गया है। सीधे सीधे अंदर जाएंगे, फिर वहाँ से घूम कर आएंगे। बाकी मेरी थर्ड सिस्टर आएंगे, उन्हें ज़्यादा आइडिया, तो देखते हैं वो क्या सजेस्ट करती हैं। अभी दीदी बाई चांस हाथ रखा तो बोल रही गर्म है ये गाड़ी, कौन सी है ये, BMW है या नहीं, देखो कौन सी है, इट्स मर्सिडीज बेंज। हालांकि मुझे कार वार का इतना कोई शौक नहीं है, लेकिन ऐसी लग्जरियस कार देखो तो मन में कुछ कुछ तो होता है। अच्छा गाइज, अगर आप लोगों को यहाँ पे आने हैं तो मैं बता दूँ, यहाँ पे पार्किंग का भी प्रोविज़न है, आराम से पार्किंग हो जाती है। मैं और दी तो आए हैं कैब से, और जाएंगे मेरी थर्ड सिस्टर के साथ कार में। अच्छा भाई, तो मेरी दूसरी सिस्टर भी आ गई। हेलो, यहाँ पे आप लोग को ऐसे डेकोरेटिव पीसेस भी मिल जाते हैं। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, दिस इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। आई गेस ये शू रैक है, इधर अलाउड नहीं है तो इधर नहीं लेंगे। यहाँ पे ना काफ़ी शॉप्स में ना ये लिखा हुआ है ऊपर, तो ऐसा अलाउड नहीं है तो यहाँ पे वीडियो नहीं लेंगे। आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस मार्केट। सो गाइस, हम लोग कुछ फाइनलाइज करेंगे, मैं उसी की प्राइस आप लोगों को बता पाऊंगी। डार्क इस टाइप का भी पसंद आ रहा है मम्मी को, और गंदा भी नहीं होगा। सो बेसिकली मम्मी ने बताया था कि ऐसा कलर उन्हें पसंद आ रहा है। लोग एक सोफे बैठे हैं, बैठने में कंफर्टेबल है, हो सकता है इसे कस्टमाइज करवा के बनवाएं। तो अभी हम रेक्सीन का सिलेक्शन कर रहे हैं। इसी में जो सारे इसमें कलर देखो ना, सारे और ये जो है ये वाटरप्रूफ है, इसमें अंदर पानी नहीं जाएगा। थोड़ा वो ये हल्का सा, लेकिन ये पता है कलर मत मत जाओ, क्योंकि कब पे ये चाहिए। नहीं, मैं भी कलर पे नहीं जा रही। और ये खाली बता दो, ये तो आपकी हो गई, ये तो आपकी हो गई 2 सीटर, है ना। सो गाइस, लगता है हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। कस्टमाइज़ कराएंगे सोफ़ा, क्योंकि हमारी चॉइसेस इतनी सारी। हमें एल शेप भी सोफ़ा चाहिए, ऊपर से हमें लेदराई टाइप में भी चाहिए, फैब्रिक नहीं चाहिए। तो फिर इतनी सारी चॉइसेस के साथ तो शॉप पे नहीं मिल सकता, बनेगा ही। अभी आप लोगों को बताती हूँ हमने कौन सा फाइनल करा है। वो बोल रहे हैं कि उस जगह पर अगर आप ये वाली चीज चाहते हो तो 140 इंचेस होनी चाहिए, तब मजा। क्या है मम्मी हमारे ड्राइंग रूम का? मम्मी 2 तो बैठने के लिए चाहिए मम्मी कभी। सो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे सोफ़ा फाइनल कर लिया। मैं आप लोग को थोड़ा डिज़ाइन का आइडिया दे देती हूँ। तो बेसिकली ये एल टाइप जो सोफ़ा है, हमने इसको फाइनल करा है। कुछ कुछ इस जैसा बनेगा, लेकिन ये बिल्कुल सेम ऐसा नहीं बनेगा, और कलर चेंज होगा। कलर में हमें कन्फ्यूजन हो रहा है। वैसे तो हमने अब डिसाइड कर ही लिया है, लेकिन अभी आप लोग को डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। तो हमारे पास एक कलर ये है,
एक ये है, एक कलर ये है और एक और है। एक कलर हमें ये भी पसंद आ रहा था, नहीं आई गेस हाँ ये था, ये वाला ये पसंद आ रहा था। तो इसमें से एक कलर पसंद करा है। अब फाइनली ऑलमोस्ट मतलब फाइनल, अभी बस फाइनल वो कर देंगे। तो आप लोग गेस करना कि कौन सा है, ठीक है। और जब पूरा रेडी हो जाएगा मैं तभी डिस्क्लोज करूँगी आप लोगों को कि कौन सा हमने फाइनल करा था। सो गाइस, हम लोगों ने पहले ये वाला सोफ़ा पसंद करा था, कंफर्टेबल था लेकिन इसकी हाइट और ज़्यादा बेटर है। ये भी काम चल रहा है भैया इसमें। वाह, ये वैसा था खिलता हुआ, ये डल है। बैठ लिया। हेलो हाँ बेटो, हाँ पापा, आपका कलर का कोई चॉइस है? नहीं पापा, चेयर ये जो फैब्रिक है इसकी, अच्छा ये अच्छा लग रहा है। चुप रह। चुप रहे। इसमें ऐसे जैसे टेक्सचर दिखने में, अभी दिन का टाइम है, बाहर लोगों ने मार्केट वाले बिठाए हुए हैं और मार्केट वालों ने पॉलिश वाले बिठाए। अब बताओ, अभी ये जो हमने पसंद करा है उसमें आप क्या रेट दे रहे हो? सो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे पापा की रूम के लिए चेयर चाहिए थी, 2 सिंगल चेयर, तो हमने वो भी फाइनल कर दिए। फैब्रिक और कलर चेंज कराया है, जब वो बन जाएगी तभी दिखाऊंगी आप लोगों को। पापा को भी वीडियो कॉल पे दिखा दिया है और ही इज़ एक्साइटेड एंड हैप्पी। तो ओके, और ये आपका सोफा कब जा रहा है? 8,000 है, 7,000 और इसमें प्रॉपर पीयू हो रखा है ये। और आगे कुछ वैसे ले लो, आएगा तो कर देती हूँ मैं, बाहर थी शायद सिग्नल ना आए। ऐसा सोफा लो, पर छोटी सी लकड़ी की टेबल लो, बीच में 2 लकड़ी की कुशन जो है, तो पैसा भी बना हुआ है। ये लकड़ी का ना, जो पत्थर वाला लकड़ी है वो जा रहा भी पर कदम में जागृति में एक्सप्रेशन देख के समझ गई थी आप लोग क्या। यार यहाँ पे गन्नू भी हैं क्यूट से, कितने सुंदर लग रहे हैं। और बुद्ध जी कहाँ गई बहने। अब हम गेट नंबर 3 से एग्जिट कर रहे हैं। आज स्वीति ने बहुत अच्छा वो दिया बार्गेनिंग का। सो गाइस, हम लोग गेट नंबर 3 से एग्जिट लेके बाहर आए हैं। यहाँ पे एक और दूसरी साइड भी मार्केट की, वो देख। यहाँ हम लोग आए हैं सोफ़ा कम बेड देखने के लिए, क्योंकि हमें ड्राइंग रूम में एक साइड पे सोफ़ा कम बेड चाहिए। कहाँ गए? आपको जब भी अच्छा बोलवाना तो राजीव से बात करना, अच्छे से बोलेगा आपको। ड्रेसिंग टेबल्स है वहाँ पे। खुलेगा। अच्छा ओके, ऐसा कुछ ऑप्शन वॉल हैंगिंग में भी है? नहीं, स्टोरेज के साथ नहीं है। और इसकी क्या रेंज होगी? 6,000 को बोला 4,000। उसमें स्टोरेज नहीं है ना? ये घूमेगा। अच्छा, लिखा हुआ था ना। मम्मी को जैसी ड्रेसिंग टेबल चाहिए थी वैसी दिख गई मुझे, 6 की। वैसे देखा जाए तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत पहले आके ही शॉपिंग कर लेनी थी, लेकिन हम लोग लेट हो गए। दिसंबर एंड तक जाके तो काम ख़त्म हुआ था। जनवरी में फरवरी में हम लोग सामान ऑर्गेनाइज़ करने में लगे हुए थे। मार्च अप्रैल में हम लोगों को जाना था अंडमान, तो हम लोग उस ट्रिप में बिज़ी हो गए। वहाँ से आए तो यहाँ इतनी बारिशें शुरू हो गई कि हम लोग फिर अवॉइड कर रहे थे बाहर निकलना। फिर एक एक करके मेरे पापा और ललित के पापा हॉस्पिटल में पहुँच गए, ICU में। तो ये चीज़ जो है वो डिले होती गई और ये हमारी प्रायोरिटी नहीं रही।
लेकिन अब हम लोग फ्री हो गए हैं और रेडी हैं घर को रेनोवेट करने के लिए। कवर्ड में फोल्ड में होता है, ये व्हील पे चलता है। व्हील होता है स्प्रिंग। अच्छा आप है ना सोफा कम बेड चाहिए तो ये वाला बेड अच्छा बेड के हिसाब से फिर हमें ना इस पे खुल जाएगा। हाँ वो पलट जाएगी। छोटी सही करवा देता हूँ। हेलो मम्मी, ड्रेसिंग टेबल में मुझे पसंद आई, अभी दिखाऊंगी। नहीं ये नहीं, अगर बोलेंगे खोलने खाने के लिए तो बंदा जाएगा यहाँ जो बांधा जाएगा, हम यहाँ से नहीं जाएगा, फैक्ट्री से मैं और खिसकाने चाहे आपको ऑर्डर से बनवानी पड़े। इसकी भैया क्या कॉस्ट होगी? 2300। ये स्टोरेज है। नहीं मैं आ गई। अपनी ऑडियंस को दिखाना तो पड़ेगा ना पार्किंग कहाँ है। नंबर क्या है? तो हम लोग पार्किंग में जाके कार में बैठ भी गए थे और बस निकलने वाले थे तो याद आया कि हम लोग एक आइटम भूल गए हैं जो कि है क्रॉकरी कवर्ड, और उसी को हम वापस लेने के लिए ऊपर आए हैं। ये जो कैबिनेट है ये 17,000 का है। अच्छा खुद ही वहाँ कहाँ गई? सो गाइज़, इस लास्ट ऑर्डर के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और मैं जानती हूँ इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ज़्यादा मार्केट के बारे में नहीं बताया, चीज़ों के बारे में नहीं बताया, इनफैक्ट हमने कौन सी शॉप से क्या ऑर्डर करा है वो भी नहीं बताया। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। मैं उसमें हर चीज़ की प्राइस भी बताऊँगी, मैंने कहाँ से क्या लिया है और मुझे कितनी कॉस्ट का बैठा वो सब डिटेल्स बताऊँगी। तो मेक श्योर आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखो। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय। चलो बाय। मुझे शौक है लोगों के ऐसे गंदे वीडियोस लेने का। मैं रेडी होती हूँ, लोग ऐसे शौक ऐसे हमें एल टाइप नहीं एल एल हमें एल